सो वेलकम टू थर्ड वीडियो ऑफ numpy। सो आज हम देखेंगे कि हम numpy क्यों यूज करें, numpy ही क्यों यूज करें। हम तो लिस्ट भी तो यूज करते हैं, थोड़ा लूप लगा लिया तो उसमें क्या हुआ। तो हम क्यों यूज करते हैं, तो देर आर दो बेनिफिट है। क्योंकि लिस्ट कैन नॉट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बल्क ऑफ डेटा टुगेदर, मतलब कि बल्क ऑफ डेटा पे ऑपरेशन एक साथ नहीं कर सकता लिस्ट, लेकिन एनडी एरे बल्क ऑफ डेटा पे ऑपरेशन एक साथ कर सकता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, नमपाई एरे यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं नमपाई एरे, जहाँ ज़्यादातर हम डेटा एनालिसिस के केस में नमपाई एरे यूज करते हैं। और दूसरा है कि एनडी एरे फास्टर देन नमपाई लिस्ट। सो एनडी एरे नमपाई लिस्ट से फास्ट है, तो इसलिए हम एनडी एरे यूज करते हैं या नमपाई एरे यूज करते हैं। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे, पहले लिस्ट का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो मैं बोल रहा था पहले कि लिस्ट ऑपरेशंस, लिस्ट एक बल्क ऑफ ऑपरेशन नहीं कर सकता, मतलब कि ऑपरेशन बल्क ऑफ डेटा पे नहीं कर सकता। यहाँ पे तीन डेटा है, तीन डेटा है, तीन एलिमेंट है इस लिस्ट में। हम तीनों एलिमेंट पे एक साथ दो जोड़ना चाहते हैं, तो हम ऐसे किए कि L+2 = 2 3 4। तो ये हम एग्जीक्यूट करना चाहते, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसने टाइप एरर दे दिया। ये बोल रहा है कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट इंट टू लिस्ट, मतलब कि टाइप एरर मतलब कि दोनों का टाइप, अगर लिस्ट के साथ आप कोई इंटीजर जोड़ोगे तो नहीं इन जोड़ सकते, आपको लिस्ट ही जोड़ना पड़ेगा। और उस लिस्ट में क्या होगा, कॉन्कैटिनेशन होगा, ना कि कोई जोड़ना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं L+L कर दूं, L+L, मुझे लग रहा है कि ये सब आपको आता है ना। L+L, तो ये कॉन्कैटिनेशन किया, ना कि क्या किया, कॉन्कैटिनेशन किया ना कि इसने एलिमेंट जोड़ा कि 2+2 जोड़ना था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दिया, वैसा भी नहीं किया इसने, तो कॉन्कैटिनेशन कर लिया। कितनी गंदी चीज है। लेकिन लिस्ट क्यों यूज में लेते हैं और नमपाई एरे कब यूज में लेते हैं, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। अब सेकंड देखते हैं कि एरे का परफॉर्मेंस क्या है। नहीं, पहले कि अब नमपाई का एक तो देख लिया कि लिस्ट का तो एक तो देख लिया कि ये बल्क डेटा पे ऑपरेशन नहीं कर सकता एक साथ। अब दूसरा देखते हैं कि ये टाइम कितना लेता है, टाइम कितना लेता है, टाइम कितना लेता है। तो इसका टाइम देखने के लिए कैसे करेंगे, इसको पहले टाइम कर देते हैं। तो टाइम निकालने के लिए एक मैजिक कमांड होता है, परसेंट टाइम इट क्यों यूज कर रहा हूँ बताऊँ मैं। टाइम इट इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो जोड़ने का, लिस्ट को जोड़ने का ऑपरेशन बहुत कम टाइम में लेता है, तो ये 7 बार परफॉर्म करेगा और ऐसे कुछ करेगा, है ना। तो वो टाइम अपना बता देगा, एट द एंड टाइम बता दे कितना टाइम लिया इसको एग्जीक्यूट करने है, इवन ये नैनो सेकंड में ही टाइम क्यों ना हो। तो टाइम इट ले लिया। अब हमको लिस्ट में के सारे एलिमेंट में दो जोड़ना है, उसके लिए हम लूप करते हैं। तो लूप यूज कर लेते हैं, फॉर आई इन एल, इसमें I+L, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी आपको, मुझे पता है आपको पता है, नहीं पता तो आप पाइथन कर देखें कि पाइथन कैसे आता है, बिना पाइथन के आप नमपाई पे कैसे आ सकते हो। सो इसने कितना टाइम लिया, 265 नैनो सेकंड ले लिया, +-32 नैनो सेकंड पर लूप, मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7 रन ऑफ 1000 लूप्स ईच। तो इतना इसने टाइम लिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका numpy का परफॉर्मेंस, देखते हैं numpy का परफॉर्मेंस, देखते हैं परफॉर्मेंस। इसको हम सारे सोर्स कोड आपको कहाँ मिलेंगे, आपको गिटहब के लिंक दूंगा मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसमें मिल जाएंगे। तो अब numpy का एरे क्रिएट करते हैं पहले। तो ARR=numpy एरे, numpy एरे सेम सेम डेटा होना चाहिए, उसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए सेम के सेम। numpy np.array np.array,
अगर आपको ये मैं बहुत मतलब आप बोल रहे होंगे कि मैं बहुत धीरे-धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप इसको 2x स्पीड में देखो, है ना? कि मैं किनको समझा रहा हूँ जो एकदम बिगिनर है, इसलिए मैं इतना धीरे-धीरे कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप 2x स्पीड में देखो, नहीं तो आप नोट्स बनाओ, जो-जो आपको नया चीज़ लग रहा है उसका नोट्स बनाओ, तो ये हो जाएगा। और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो। और ये एल लगाओ, यहाँ पे एल पास करो। एल पास किया और एरे को देखना चाहे तो एरे क्या है। अब आप देख सकते हैं numpy इंपोर्ट ही नहीं किया मैंने, तो पहले इंपोर्ट तो कर देते हैं। तो इंपोर्ट numpy numpy एज np, तो एरे 2 3 4, ठीक है, मतलब 2 है 3 है और 4 है। इसमें भी लिस्ट में 2 3 4 है। अब इसमें मैं जोड़ना चाहूँ एरे प्लस 2, तब इसमें टाइम क्या लगेगा। पहले तो मैं जोड़ना भी चाहता हूँ, बल्क में ऑपरेशन भी हो जाएगा। अब पहले टाइम देख लेता है और फिर बल्क ऑपरेशन को भी समझा देंगे। तो परसेंट टाइम, ये मैजिक कमांड है, सेल मैजिक कमांड है कि सेल को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा ये बताना चाहता है। तो जोड़ते हैं ARR+2, ये क्या 0 नैनो सेकंड बता रहा है, और ये बता रहा है कि भाई 265 नैनो सेकंड, यानी कितना फास्ट है ये। इसमें इतना भी पता नहीं चल रहा है कि क्योंकि ये डेटा सेट बहुत धीमा छोटा है, तो एन एरे+2 ये छोटा सा ऑपरेशन हुआ। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि नमपाई फास्ट है किससे, पाइथन के लिस्ट से। क्यों फास्ट है, वाई नमपाई इज फास्टर, वाई नमपाई इज फास्टर। इसको मैं पॉज करता हूँ, लिख के भी लूँगा ना। तो हम नमपाई यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो फास्टर है। और फास्ट क्यों है नमपाई, क्योंकि नमपाई किसमें लिखा हुआ है, नमपाई लिखा हुआ है लोअर लेवल लैंग्वेज में, जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया। और पाइथन नम सी लैंग्वेज या और C++ लैंग्वेज का एपीआई यूज करता है नमपाई को यूज में लेने के लिए, है ना। तो आप बोलोगे लोअर लेवल लैंग्वेज क्या है, लोअर लेवल लैंग्वेज जैसे सी और C++ हो गई, लोअर लेवल क्यों है। लोअर लेवल ये का मतलब ये नहीं कि वो एकदम छोटा सा लेवल इसका कम है, ये नहीं है इसका मतलब। लोअर लेवल ये है कि वो हार्डवेयर से ज़्यादा नज़दीक से कम्युनिकेट करता है ना, हार्डवेयर से ज़्यादा नज़दीक से कम्युनिकेट करता है। और जो पाइथन है वो ज़्यादा नज़दीक से कम्युनिकेट नहीं करता है, वो थोड़ा ऊपर लेयर पे जाता है। अपना पाइथन कोड को एग्जीक्यूट कोई दूसरा कोड लिखा रहता है, वो थोड़ा और एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट होता है, और एग्जीक्यूट होता है। तो 10 12 लेवल बाद अपना प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जो सी लैंग्वेज होता है, C++ होता है, वो ज़्यादा हार्डवेयर के नज़दीक होता है, तो इसलिए नमपाई फास्टर है और पाइथन का लिस्ट फास्टर नहीं है। करीब कितना फास्ट है जानते हो, करीब कम से कम 50 गुना फास्ट है। किसी किसी केस में ये 100 गुना से 150 गुना ज़्यादा फास्टर तक हो सकता है, ज़्यादा फास्ट हो सकता है कई केसेस में। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम नमपाई एरे क्यों यूज लेते हैं, क्यों यूज लेते हैं, ना कि लिस्ट यूज लेते हैं। और नमपाई एरे क्यों यूज में कहाँ यूज लेते हैं, तो वो भी पता चलना चाहिए। सो नमपाई एरे हम कहाँ यूज में लेते हैं, नमपाई एरे हम मेजरली किस चीज़ में यूज लेते हैं। हम नमपाई एरे को डेटा एनालिसिस फील्ड में यूज में लेते हैं। डेटा एनालिसिस फील्ड में क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि डेटा होता है बहुत सारे रिकॉर्ड, मतलब कि बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ डेटा के साथ हमको परफॉर्म करना होता है, ऑपरेशंस करने होते हैं, बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ डेटा के साथ ऑपरेशंस करने होते हैं। तो इसलिए हम नमपाई का यूज लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस ऑफ डेटा है, उसमें एक साथ अपन को ऑपरेशंस अप्लाई करना है, वो लिस्ट के साथ पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने यहाँ देख लिया कि लिस्ट को हम दो लिस्ट के सारे एलिमेंट में दो जोड़ना चाहते थे, वो परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन
numpy array परफॉर्म कर पाया। और क्योंकि डेटा एनालिसिस में जो डेटा होता है वो ह्यूज होता है, बड़ा डेटा होता है, और अपन लिस्ट के साथ वो सब करना चाहें तो हमको लूप लगाना पड़ेगा, और ये सब करने में हमारा जो टाइम लगेगा वो numpy से बहुत ज़्यादा लगेगा। तो और numpy टाइम कम यूज लेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम करीब यहाँ 0 नैनो सेकंड ले ले रहा था, और वो कितना ले रहा है 265, मतलब ये करीब 100 150 गुना फास्ट हो रहा है numpy array। तो दैट्स वाई वी यूज numpy। और कौन इसको यूज में लेता है? डेटा एनालिस्ट यूज में लेता है, डेटा साइंटिस्ट यूज में लेता है numpy को, जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है वो भी यूज में लेता है, और कौन ETL डेवलपर होता है वो भी यूज में लेते हैं। बहुत सारे जो डेटा ओरिएंटेड काम होता है वो यूज में लेते हैं। जो डेटा ओरिएंटेड काम कर रहा है वो numpy को यूज में ले रहा है। डेटा ओरिएंटेड काम मतलब कि क्या क्या, जैसे कोई मशीन लर्निंग है वो भी डेटा ओरिएंटेड ही काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई काम कर रहा है वो भी डेटा एनालिसिस काम, डेटा ओरिएंटेड काम कर रहा है। और जो साइंटिस्ट भी होते हैं तो वो जब रिसर्च करते हैं वो बहुत बल्क डेटा में काम करते हैं, जैसे कि 10 डायमेंशंस में, 10 डायमेंशंस है, 10 डायमेंशंस में चेंजेस को वो मेजर करने के लिए numpy यूज लेते हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वाई वी यूज numpy एंड वाई वी नॉट यूज numpy, और कैसे हम उसको बल्क में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में दूसरी चीज़ें भी देखेंगे, अच्छे अच्छे चीज़ें देखेंगे। ये तो बस इंट्रोडक्टरी था कि मैं numpy यूज क्यों कर रहा हूँ, बस यहाँ तक था। अब असली चीज़ आते हैं जो काम में आती है। ये तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, लेकिन दूसरी चीज़ तो आपको जब आप काम पे बैठोगे तो आप डेफिनेशन नहीं देखने वाले। आप एरर आएगा, हाँ तो आपको बाद में पता चला हाँ ये तो ये था, इसलिए एरर आया। किसी को इतना नहीं पता रहता है। सो थैंक्स। और सब्सक्राइब कर लो चैनल यार, मेरे 30 40 सब्सक्राइबर है। कुछ तो करो, कुछ 100 तक तो पहुंचाओ।